गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज मनोज कौशिक और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएसबी इंटर क्लासेस बाय मनोज कौशिक। सो ऑफिसर डिफेंस विंग ऐप में आपका स्वागत है। आप उसे आपको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में और आपके सब लोगों के इंट्रोडक्शन के बारे में। वन बाय वन गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल इंट्रोड्यूस योर टॉपिक्स वन बाय वन। So let us start from Navpreet. Navpreet, introduce yourself better. Gentlemen, I am Napit Singh and I am 18 years old. I have passed 12th from CBSE board with non-medical stream through Sparking Kids, the foundation Patna. I came from a joint family. There are 9 members in my family: my father, mother, my younger brother, 3 cousins, my young aunt, my sister-in-law, and I. I love to reading books, watching movies, and knowing facts about the nature. Gentlemen, I am preparing. My aim is to join Indian Armed Forces. For that, I am preparing for CDS examination through online platform by MGS Academy and also for SSB interview through Officer Defense Wing. Thank you. Thank you. 9 out of 10 सब कुछ ठीक है फेस पे, लेकिन अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ी सी स्माइल और लेके आना अगली नेक्स्ट टाइम, ठीक है? जितनी सारी लड़कियां देख रही हैं तो थोड़ा स्माइल रखना फेस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट। चिराग, स्टार्ट बेटा। Yes, sir. My name is Chirag and I am 17. With a smiley face. Yes, sir. My name is Chirag and I am 17 years old and I have completed my 12th examination of non-medical stream of CBSE board from RKSD Senior Secondary Public School, Kathal, and I live in Kathal city from Haryana state, and currently I am studying in RKSD college and doing BSc Computer Science. And my family have 4 members including me, my father, my mother, and my younger sister. And my hobbies are watching anime, listening music, etc. And my aim is to become an officer in the Indian Armed Forces. And for this, I am studying through the YouTube channel of the Unacademy and Officer Defense Wing to clear my NDA exam and my SSB interview. Thanks. बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड। कॉन्फिडेंस भी था, गुड। फ्लो भी अच्छा था। तो 9.2 आउट ऑफ 10। बट वी नीड मोर प्रैक्टिस राइट नाउ, ठीक है? ओके, गुड। ओके सर। तो विल इनिशिएट रजत। हाँ तो लगा दे झंडे, फिर स्टार्ट कर। अच्छा रजत, तुम तो इंट्रोडक्शन की बात करते हो ना, बार बार पीछे की तरफ जाते हो। ऐसे पीछे की तरफ पता नहीं क्यों जाते हो। कैमरा स्टेबल रखो फेस के सामने और कॉन्फिडेंटली, हाँ, इस स्माइल के साथ इंट्रोडक्शन करो यार। ये स्टार्ट। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑफ आपका। रजत, ये स्टार्ट। I am Rajat. I am 22 years old. I came from village far near Pundri, and I have passed my grade from DAV College Peva with NCCC certificate. And I came from small family. We are 5 members: my mom, my dad, and my brother, and my grandmom, and I also. Good. I love to reading books, and I enjoy to playing volleyball and boxing match also, and I enjoy to watching also, and I want to become an army officer. To achieve my aim, I prepared for CDS by Officer Defense Wing. Thank you, sir. थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 सेंटेंस में गड़बड़ था। एक तो जब तुम बोलते हो माय फादर, माय फैमिली एंड आई आल्सो, आल्सो नहीं लगाना यहाँ पे, एंड आई, बस आल्सो नहीं लगाना। इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप तो उसमें आओगे, ठीक है? दूसरा, जब आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद एनसीसी, एनसीसी मत बोलो, वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। आप एनसीसी एंट्री से ही जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। ये अंडरस्टूड है कि आपके पास एनसीसी है, क्लियर है? ये मत बोलो कि विद एनसीसी हमने ग्रेजुएशन पास किया, बोलो जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद आर्ट्स, विद कॉमर्स, विद साइंस। ऐसा बता सकते हो, मार्क्स बता सकते हो, सारी चीजें बता सकते हो, लेकिन मैं फुटबॉल खेलते खेलते ग्रेजुएशन हो गया, स्पोर्ट नहीं बता सकते, है ना? ऐसे ही आप एनसीसी भी नहीं, भाई एक एक्टिविटी है ना कि तुम्हारा एकेडमिक पार्ट है। इसको हटाओ एक तो इंट्रोडक्शन से, 2 चीज। तीसरा, लास्ट में कंफ्यूज हो गए कि मेरा एम है सेना में ऑफिसर बनना और सर मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो पता तुम क्लास में कुछ और ही बोल गए। ध्यान से सुनना इस रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में, ठीक है? तो लिंक बेटर है, कल पहले इंट्रोडक्शन से बहुत बेटर है। पहले तुम्हें 3-4 मार्क्स थे, आज मैं तुम्हें 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से बेटर है अभी, लेकिन अब तो मार्क नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है अभी, लेकिन पहले से बेटर है। क्लियर है? ओके स्वाति, स्टार्ट।
जी sir. स्वाति की इंग्लिश Good बहुत अच्छी evening. है। Good evening, everybody. गुड इवनिंग बच्चे, स्टार्ट कीजिए। My name is Swati. हम्म, I am a student 12th standard in Government Model Sanskrit Senior Secondary School, Kyodak, District Kathal. I am originally from Kyodak also. Now, I'm going to tell you something about my family. I belong from a nuclear family, including my father, mother, and we are 2 siblings. My hobbies are listening music, watching, writing, etc. I want to become an army officer. My aim is to become an army officer because I'm passionate towards my aim. Thank you. That's all about me. that's good. तैयार किए हैं या अचानक ही बोला स्वाति आपने? पहले मुझे बताइए। Sir, currently बोला है। लड़की बोला, ये लड़की है थोड़ा गांव से है, मेरे से 10 किलोमीटर दूर ही बैठी है और वेरी नाइस। इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पता नहीं वर्ड कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती है, मुझे खुद उसको पहले डिक्शनरी में जाके चेक करना पड़ता है कि मीनिंग क्या होता है। और इसका एक पैशन है नए नए वर्ड्स को सीखने का लड़की का। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय स्वाति, जिसका पैशन है इंग्लिश को सीखने का, वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि इसके अगर तुम कंपटीशन करोगे वर्ड्स के साथ तो ये बैंड बजा देती है लड़की अच्छे अच्छों का। और जबकि गाँव से, छोटे से गाँव से ये लड़की बिलोंग करती है, ठीक है। नहीं सर, बड़ा विलेज। अब कहाँ, अब देखो अपने गांव के बारे में। Kyodak तो सबसे बड़ा गांव है सर। ये मुझे पता है, अपने गांव के बारे में छोटा नहीं सुन सकते, मुझे पता है ये बदमाशों का गांव है, पर पता क्या क्या बोलने लग जाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्योड़क एक बहुत बड़ा विलेज है और मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स क्योड़क विलेज में हैं आज की डेट में भी। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट कौन बच गया? अवंतिका, जैसा भी है स्टार्ट करो। स्टार्ट। ओके सर, सर मेरी आवाज आ रही है? ये बात तुम दोबारा पूछना तो थप्पड़ लगाऊंगा फोन पे तेरे। कभी नहीं पूछना सर कि कई आवाज आ बार रही है। नहीं आती है, मैं अकेले अकेले बोलने लग जाती हूँ। अकेले अकेले बोलते रहो, हम बता देंगे कि जब आवाज नहीं आएगी तो हम ऐसे हाथ हिलाना Yes, स्टार्ट sir. करेंगे कि अब आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, Yes, स्टार्ट स्टार्ट बेटा। My name is Avantika. I am 20-year-old. I am pursuing aeronautical engineering from Aditya Silver Rock Institute of Technology, Ahmedabad, Gujarat. I am currently living in Ahmedabad. My aim is to join Indian Air Force, and now come to my hobby. I like to write poems, and aero modeling is one of my favorite hobby. That's all about me. Thank you. बहुत कम है, आम बहुत मीठा था लेकिन बहुत छोटा था, पेट नहीं भरा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आम बहुत मीठा था हाँ जी लेकिन सर। बस थोड़ा सा इस खुशबू से देखी खत्म हो गया। थोड़ा सा को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको बताना पड़ेगा, पैटर्न जो है इंट्रोडक्शन देने का वो आपके पास है। अवंतिका मुझे बल्कि बताओ। हाँ सर, यस सर। उसी तरीके से बताना, उसी तरीके से तैयार करो अपने आप को, ठीक है। और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो ये भी बताना जरूरी है। देखो अंजू भी आ गई, चलो बारी अंजू की है। स्पीड आपकी ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अवंतिका, तो मैं आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगा। तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था, तो आज आपकी मार्क्स की बात नहीं करेंगे कि आपको कितने नंबर मिलते हैं, जस्ट आप इसको इम्प्रूव कीजिएगा। यस सर। अभी आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो कैसे हुए आपके एग्जाम्पल भी बताइए, कैसे चल रहे सर हैं? एग्जाम सही चल रहे हैं अभी। ओके गुड। एग्जाम नहीं सर, वाइवास हैं पर अच्छे चल रहे हैं। ओके, आप इसको इंट्रोडक्शन दोबारा से तैयार करना अच्छे से, जिस पैटर्न में आपको दिया गया है उसी पैटर्न में। यस चलिए बात करते हैं अंजू की। अंजू स्टार्ट बेटा। कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑफ करके नहीं, कैमरा ऑन कीजिए तो स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रही है? यस सर। तो कैमरा ऑन कर, माइक ऑन कर, माइक ऑन कर, अब स्टार्ट कर। चलिए Good evening, Yeah, but- gentlemen. आवाज थोड़ी लाउड करो, आवाज लाउड करो। Good इतना- evening, gentlemen. Hmm. I am Anju from Jagadri district, Yamunanagar. I am 20 years old. I am pursuing my graduation from Kurukshetra University and also getting training of retail. And I am also NCC cadet. We are 5 members in my family. My parents, 1 brother, 1 sister, and also I. And I want to become an army officer. To achieve my goal, I am preparing for CDS examination by online
platform. लड़खड़ा गई। I am preparing for CDS examination on through online by Manoj Kaushik sir and the OGW app. So अच्छा, that's all about me. Thank you. नहीं भाई मजा नहीं आया, तुम रोज बोल रही हो, आज तुम्हारे पीछे से गंदा था, पहले तूने अच्छे बोले हैं लेकिन आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। एक सांस क्यों चढ़ते तुम इंट्रोडक्शन देते हुए? सर सांस तो नहीं चढ़ रही थी। अभी रिकॉर्डिंग देखना, तुम सुनाई दे चढ़ रही आज तो थी सर तुम। मैंने एकदम रुक के ही नहीं बोला है, मैंने एकदम बोला है सीधा, मतलब रुक के ही नहीं मैं चलिए। बीच में। चलिए ठीक है। चिराग अगर टॉपिक के लिए चिराग को टॉपिक रेडी किया आपने? Yes, sir. कौन सा? Biotechnology. अच्छा वेरी गुड। नंबर 2 टॉपिक है, पहला टॉपिक परफेक्ट है तुम्हारा, हो गया। Sir, AIDS तो उस बायोटेक्नोलॉजी, दिन बता दिया था। अच्छा बताया तुमने। बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टिपिकल है उसके अंदर, तो आप पहले वीडियो वगैरह देखना उसके बारे में, फिर जाकर उसको समझिएगा तो समझ में आएगा। डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। सर मैंने Okay. गूगल से तैयार किया है। अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है, मैं भी गूगल से ही उठा के चीजें वहाँ पे डालता हूँ। तो ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए आप। और साहब बाकी सब बच्चे सुनेंगे चिराग को ध्यान से। चलिए स्टार्ट करो चिराग, 3 मिनट्स आपके पास। Okay, sir. So, friends, today my topic is biotechnology, and I would like to divide my topic into 3 parts. First one is what is biotechnology. The second one is what are the types of biotechnology and what are their uses and examples. And the third one is what is the requirement of biotechnology in our life. So I would like to introduce you what is biotechnology. So biotechnology is the essential use of all the living structures like plants, microbes, and animals for the making of the products or the effects which are beneficial to human life. And now I would like to tell you what are the types and the uses and examples of the biotechnology. Good. So there are basically 4 types of biotechnology. Number 1 is medical biotechnology. So medical biotechnology is the use of the cells and other cellular structures to provide some cures and treatments to the betterment of human life. And it is used for providing cures and treatments. So for example, vaccines and treatments, etc. And the second one is agricultural biotechnology. So agricultural biotechnology focuses on the betterment of the plants breeds so that they can increase the crop yields and they can grow in any region wanted to grow. So for example, pest resistant crops and so for example, there are pest resistant crops and different breeds of plants. And the third one is industrial biotechnology. So industrial biotechnology is used for increasing the products of the industries and to reduce the effects on environment of the industries. For example, the production of chemicals, production of enzymes, and production of biofuels. And the fourth type of biotechnology is environmental biotechnology. So environmental biotechnology is used for the waste treatment and the removal of pollution from the environment, which is way much better than the other methods used for the pollution treatment. For example, bioremediation. And now, friends, I would like to tell you what is the use of and what is the requirement of the biotechnology in our human life. So biotechnology has been used from a long time and still in a big use in the modern era. And for example, if we can see the current situation, the corona vaccines are made through the help of biotechnology, and many other types of remedials, treatments, and cures have been discovered through the help of biotechnology. So we can't deny the fact that biotechnology has a vital role in the improvement of the human life. And in today's world, we need biotechnology in a very big scale. So thank you, guys. वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको मैं एक्सीलेंट बोलूंगा, जिस तरीके का टॉपिक था उसको एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं होता है। वर्ड्स टर्म इसमें कुछ इस तरह की यूज होती है, इसके लिए प्रैक्टिस काफी चाहिए, लेकिन काफी अच्छा आपने बोला है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक ये है कि जब भी हम कोई मान लो एग्जांपल बता रहे होते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, और फिर आप बोल दो एसेट्रा, ऐसे आप बोल सकते हो। आप कभी मत ये मत बोलो कि देयर आर सम अदर्स एग्जांपल्स, देयर आर सम अदर यूज। इनडेफिनेट चीज मत छोड़ो आप कभी भी, उससे बचो। कई बार छोड़ी जा सकती है लेकिन उससे बचो। अब देयर आर सम अदर यूज, देयर आर सम अदर यूज का मतलब कौन से यूज, वो क्लियर नहीं है, वो इनडेफिनेट है, छिपे हुए हैं, आप बता नहीं पाए उसको, उसकी मार्क्स करते हैं। इसलिए बोलो मान लो मुझे 2 ही यूज का पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के ये यूज है, नंबर 1 यूज ये है, नंबर 2 यूज है एटसेट्रा।
एंड इस तरीके से और बहुत सारे, ये वर्ड आप यूज कर लो एसेट्रा। सम अदर यूज बोलते हो तो फिर वो थोड़ा सा इंडेफिनिट हो जाता है, तो थोड़ा सा, एक तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप इंटरव्यू में बता रहे हो कुछ रीजन, आपको कोई रीजन बता रहे हैं इस चीज के, 2-4 रीजन आपको पता, मान लो टेररिज्म, इसके रीजन क्या है, एक रीजन ये है सर, 2 रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है, और एसेट्रा लाइक दिस, इस तरीके की बहुत सारे रीजन और भी है, एसेट्रा वर्ड आप यूज करो, ठीक है। चलिए, बढ़िया था, काफी अच्छी लगता है तूने इसको कैरी किया हुआ है, और इतना सा अगर आप वहाँ बोलते हो एसएसबी में तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इससे अच्छा लेक्चरेट अंडर प्रेशर और नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है वहाँ पे। जबरदस्त। नेक्स्ट वन कौन आएगा आगे? यस नाउ प्लीज स्टार्ट। Gentlemen, my topic is biotechnology. I would like to divide my topic in 6 ways. First one is the introduction, then coming to its classification, then some processes involved in biotechnology, and then benefits, after that drawbacks, and at the last its conclusion part. So coming to the introduction, biotechnology are the biological processes especially used for industrial purpose and genetic manipulation of microorganisms for the formation of antibiotics, hormones, etc., which involve the processes like embryo transfer, fermentation, bioconversion, formation of new vaccines, then new formation of new fuels, and the disposal of waste, toxic waste, and etc. So coming to its classification, there are 2 types of classification. Number first is gene biotechnology, which includes the gene transfer, and second one is non-gene biotechnology, which includes the cells, tissue, etc. So coming to some processes which are involved in the biotechnology, first one is genetic engineering. There are three steps of genetic engineering. First one is isolation of genes, which consists the intermixing of genes of same different organisms of same species. Then second one is a synthesis of genes, which includes the construct and assemble of genes from nucleotides. The third one is interferon genes. Interferon is a type of a protein which inhibit the growth of a viral infection, thus can be used for the treatment of cancer. The next process is tissue culture. Tissue culture is the growing of tissues of cells in multicellular organisms in an artificial environment. This can be beneficial in the crop production in a land with high salinity, aridity, and other hospitable conditions. And it can also be used for prevention of endangered plant species. The third is fingerprinting. The DNA fingerprinting was first developed by Alec Jeffers in 1985, who belonged to UK. DNA consists of a basic and unique genetic material of every cell, and DNA fingerprinting tells the basic genetic material, and this can be used as evidence in the court to find the blood relations and to find the time of death of any person and other living organisms. So coming to the benefits of biotechnology, the first is for the medical test. We can know the report of any test like the diabetic reports and other reports like the COVID test is also possible to the biotechnology. The number second is the formation of vaccines. Now the COVID time is going on, and the formation of vaccines, different type of vaccine like Sputnik, Johnson & Johnson, and the Covaxin are only possible due to the biotechnology. The third one is that childless couples can have their own babies through human cloning, which is known as a test tube babies. And the fourth one point is the biopesticides are possible due to the biotechnology, which used to kill the pest, which used to kill the pest that are harm crops. Coming to the drawbacks of biotechnology, that the bad effect on the agriculture, because on the agriculture many new species are formed which are transferred to unmodified crops. And the second one is that the test tube babies are not so healthier so far, and the bacteria and the virus can be used as a biovirus. So coming to the conclusion is that the biotechnology is useful in many ways in growing higher yields, but it should be under limit. The experiments going on for personal reasons should be stopped. Thank you so much. क्या खा के आया था? क्या खा के आया था? क्या खा के सरदार जी? हैं? मैं सर रोटी खाई थी। रोटी खाई थी, ये जो रोटी आज खाई डेली खाया कर, ठीक है, जो भी आज खाया था।
गुड। Yes. स्पीड, जो स्पीड थी अपनी, डाटा इज ओके, बिल्कुल करेक्ट डाटा है, कहीं से कोई डाटा डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन एक दिक्कत आ रही है पावर ऑफ एक्सप्रेशन को, क्या है मैं थोड़ी सी बताता हूँ। कई बार हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जा रही है, कई बार बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग जा रही है थोड़ी सी, फिर फास्ट हो जा रही थी, फिर थोड़ी स्लो हो जा रही है ना, ये था कहीं कहीं पे। और जब तुम फास्ट किए जाते हो तो ज्यादा फास्ट थे। देखो थोड़ा समझो लेक्चर डिलीवर का सेंस क्या है, थोड़ा इसको टेस्ट को समझो। बहुत अच्छे तुमने तैयार किए, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तुमने तैयारी की है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा पीओई पे काम करना है, बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ समय चेंज नहीं करना। तुम्हें एट ए टाइम टॉपिक दिया गया है, मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लेक्चरेट की, और तुम्हें 3 मिनट दिए गए उसकी तैयारी करने के लिए। अब आपको 3 मिनट में तैयारी करके वो लेक्चर अपने जो आगे जवान बैठी है, जो अपने आगे साथी बैठी है दूसरे, उनको डिलीवर करना है। लेक्चर डिलीवर करते वक्त आपके जो बॉडी जेस्चर्स होती हैं वो पॉजिटिव होंगे, वो तभी होंगे कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। तो हम अपने जेस्चर्स को कोई काम नहीं कर सकते, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में काम करना है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आएगा, यहाँ तक तुम बिल्कुल ओके थे, लेकिन जो डिलीवरिंग जो था उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे सुनो ध्यान से, हमें कोई चीज लेक्चर देते हैं तो हमें कोई चीज बच्चों को समझानी होती है। एक होता है सुनाना और एक होता है समझाना। याद करो, जब तुम छोटे बच्चे थे क्लास में टीचर को क्वेश्चन सुनाते थे लर्न करके, वो था सुनाना, ठीक है। और एक होता है अगर तुम छोटे बहन भाई को पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते तो आज उनको पढ़ा के देखना, कोई उनकी एक्सरसाइज मैथ्स की या इंग्लिश की, कोई उनको पढ़ा के देखना। एक होता है उसको समझाना, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में नॉलेज की जरूरत है। जब तुम सुनाते हो तब भी तुम्हें नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज तुम कुछ नहीं सुना पाओगे। पावर ऑफ एक्सप्रेशन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब तुम्हारे पास नॉलेज होती है, लेकिन सुनाना और समझाने में फर्क होता है। इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेक्चरेट में हमें अपने कैंडिडेट को टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन कराना होता है कि जेंटलमैन माय टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका ये इंट्रोडक्शन है, इसके यूजेस क्या क्या है जेंटलमैन। स्पीड थोड़ा सा ना फास्ट ना स्लो, ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ना कि सुना रहा हूँ। अगर हमारी स्पीड ज्यादा हो गई तो वो सुनाने जैसा लगेगा, ज्यादा स्लो हो गई, अटक अटक के लगे तो समझेगा इसको आता नहीं है, ये जुगाड़ करके बोल रहा है। तो हमें इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा, ना ज्यादा स्लो ना फास्ट। एक चीज को, कई लोगों की फास्ट बोलने की हैबिट होती है, यस होती है, वो फास्ट बोलते हैं। तुम्हारे लेक्चर से तुम मैसेज में सिलेक्ट या फेल नहीं होने वाले। होगा क्या, वो तुम्हारा टोन देखेगा जीटीओ कि लेक्चरेट में इतना फास्ट सुना रहा था, लेकिन जब मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा और इससे मैं बातें करते हुए जा रहा था कमांड टास्क की तरफ, और इससे मैंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन दे, वो भी बड़ा फास्ट स्पीड में था, लेक्चरेट वाली टोन में था। लेकिन मैं इससे वैसे ही कुछ और पूछ लिया, और बता तेरे रूटीन के बारे में बता, ये बता वो बता, उसमें इसका इंग्लिश लड़खड़ा रहा था, स्लो हो जा रहा था। मतलब वो तुम्हारी लैंग्वेज की स्पीड से भी पकड़ लेंगे कि कोई चीज तुमने तैयार की हुई है, एफर्ट किए हुए हैं, और कोई चीज तुम ऑन द स्पॉट तैयार करके बोल रहे हो। उसमें फर्क कैसे चलेगा कि जो चीज हमने पहले बहुत अच्छे तैयार की हुई होगी उसमें हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बोलने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, या टाइपिंग वाले की स्पीड ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। मान लो वो डेली एक तरह का लेटर टाइप करता है, उसकी प्रैक्टिस है। अगर आप उसको दूसरे तरीके का लेटर दे दो टाइप करने के लिए, उसकी स्पीड लड़खड़ा जाएगी, थोड़ी सी टाइप करने की स्पीड में फर्क आ जाएगा क्योंकि उसको नया लेटर दे दोगे। मान लो अगर मैं कोर्ट में जाऊं और कोई कोर्ट का ही काम उनसे टाइप करवाऊं, तो वो उसी स्पीड से टाइप करेंगे क्योंकि वो डेली कोर्ट के लेटर टाइप करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी एकेडमी के नोट्स टाइप करना, तो उसकी स्पीड थोड़ी बिगड़ जाएगी। तो पहले लाइन को पढ़ेगा, फिर थोड़ा सा स्पीड में फर्क आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसने कभी मेरे नोट्स आज से पहले टाइप नहीं किए थे, वो फर्स्ट टाइम नोट टाइप कर रहा है। एफिडेविट वो डेली बनाता है, डिवोर्स के पेपर डेली बनाता है, कोर्ट मैरिज के पेपर डेली बनाता है, तो उसको प्रैक्टिस है उन चीजों का, समझ रहे हो। तो जो बच्चे होते हैं वो जर्नल टॉपिक की प्रैक्टिस करके जाते हैं, अच्छी बात है, करके जाना चाहिए, लेकिन हमें उनको इतनी फास्टली भी रिप्रेजेंट नहीं करना है। दिक्कत क्या है, स्पीड को फास्ट करने में हमेशा दिक्कत आती है, फास्ट स्पीड को स्लो करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, वो हम कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे पहले ही बहुत स्लो बोलते हैं उनको थोड़ा फास्ट करने के लिए दिक्कत रहता है, फास्ट को स्लो करने का दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, डाटा इज एक्सप्लेन, थ्योरी एक्सप्लेन, बॉडी लैंग्वेज इज गुड, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। बट मैं फिर भी कहूंगा कि पीओ पे हमें थोड़ा सा काम करना है, इसको स्पीड को थोड़ा सा कम करना है, कई बार बीच में थोड़ा स्लो था उसको थोड़ा सा अप करना है, एक बैलेंस रखना है, एक फ्लो रखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ एक फ्लो में बोल रहा हूँ,
ये क्यों बोलना मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ जिस लैंग्वेज में मेरा कमांड है, पूरा टोटली होल्ड, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे इंग्लिश में ऐसा बोलने की कोशिश करूं तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं बोल पाऊंगा, मेरा बॉडी जेस्चर बिगड़ जाएगा। ट्राई करके देख रहा मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा टोन कैसा है, मेरा फेस एक्सप्रेशन कैसा है। इफ आई विल स्टार्ट टू टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन माय बॉडी लैंग्वेज विल बी अफेक्टेड। I will take some time pauses, and you are now feeling that I am feeling not comfortable to speak in English. If I want to, देख रहे हो इस तरह के पोज लग रहे हैं क्योंकि मैंने उस लैंग्वेज का चूज कर लिया, चयन कर लिया जिसमें मेरा हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं डेली रूटीन में अपने घर में इंग्लिश नहीं बोलता। तो अगर आपको अफसर बनना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, एक बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का। और अगर इंग्लिश सीखना है तो उसको आपको डेली रूटीन में बोलना पड़ेगा। ये स्टेप निकल गया, समझ रहे हो? अफसर बनना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मेरे वाले इंग्लिश से काम नहीं चलेगा अभी, मेरा तो बैकग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल का है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तुम्हारा बैकग्राउंड अगर सीबीएसई का है तो तुम्हारी इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं होगी, दिक्कत आएगी। तो एक फ्लो चाहिए इंग्लिश में। तो आपको अगर अफसर बनना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश ऐसे ही सीखेंगे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें 24 आवर अपने घर में भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा। बहुत ही बेहुदा और अजीब सा काम है ये, घर में इंग्लिश बोलना माँ भाई के साथ। एक डेयरिंग टास्क है ये, पॉसिबल नहीं होगा मुझे पता है। तो अपने दोस्तों के साथ तुम बोल सकते हो, यहाँ पे तुम बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अच्छा था, नाइस, अच्छी मेहनत की हुई है। रजत किस पे सुनाएगा? माइक ऑन करके, अभी तक तुम्हें यूज आना चाहिए करना। माइक ऑन करो फिर बोलो, बोलो बेटा। सर एड्स वाला था हमारा, तो जो पहले वाला था टॉपिक। अच्छा, वो एड्स पे आपने तैयार किया, ठीक है, गुड, स्टार्ट करो। Young gentlemen, we are talking about on AIDS. I divided my topic in 4 parts. First is information and second is फर्स्ट इज from whom is इंट्रोडक्शन, the नॉट इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। कोई भी जी टॉपिक सर। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में उसको रखेंगे, ठीक है? कंटिन्यू। जी सर। And second is from whom is the risk of AIDS, and third is AIDS prevention, and fourth is infection symptoms. Its full form is acquired immunodeficiency syndrome. गुड। It's interfere with body's ability to fight against infection. The virus can be transmitted through contact with infected blood and spread by physical relation. From number second, from whom is the risk of AIDS? बाकी सर कैमरा Person ऑन करो। having physical relation with more than one person. The person taking drug by injection. People suffering from sexual disease, and fathers, mothers, HIV, child born after infection. AIDS prevention. Do not having physical relation with more than one person. Use protection during physical relation. Do not use syringe and injection used by drugs addict. And do not take blood unknown person when blood is required. Take the investigated blood only. Dispose the disposable syringe and needles and other medical device boiling by 20 minutes in water. Good. And fourth point is infection symptoms. Swollen gland in the throat or armpit, diarrhea decrease for several weeks in a row, fever for several consecutive weeks, and staying cough for a week. Jain sir. गुड एफर्ट्स। टाइम थोड़ा कम है, कोई बात। मैंगो टेस्टी था लेकिन छोटा था, तो थोड़ा आम को बड़ा बनाओ, ठीक है? थोड़ा सा और उस पे डाटा पे तैयारी करो, थोड़ा सा लंबा खींचो। एफर्ट की मैं तुम्हारे अप्रिशिएट करूंगा, जो तुम एफर्ट कर रहे हो वो तुम्हारे सराहनीय है, प्रशंसनीय है, ठीक है? लेकिन हमें इस तरह के एफर्ट अभी कंटिन्यू रखने हैं। क्लियर है? अप टू द मार्क लेवल तक आने के लिए। गुड। अंजू कहाँ सो गई? चिराग पे एक नींद ले आया। ये तो अपना कैमरा ऑफ करता है, पीछे दीवार के सारे सिर लगाता है, आँख क्लोज कर लेता है, आइज क्लोज करके सो जाता है, फिर इसको उठाना पड़ता है, ऑन कर भाई, ऑन कर। अब स्वाति चली गई सोने के लिए। अंजू आजा भाई, सब
आ गए क्लास में, ठीक है। जी सर आएगी। हाँ चलिए भाई, आज ठीक था सब लोगों का, अच्छा इंट्रोडक्शन था। क्लास को खत्म होने में 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद हमारी क्लास सेशन बंद हो जाएगा। थोड़ी सी बातें सुनो जर्नलिस्ट के बारे में कि आपको होमवर्क कहाँ मिलेगा। स्वाति एंड अवंतिका, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे, ऐप ओपन करने के बाद आप एसएसबी बैच को जाइएगा। सब माइक ऑफ करो। एसएसबी बैच में जाने के बाद ऊपर अटेंडेंस, वीडियो, और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो का, और सबसे लास्ट में मिलेगा स्टडी मटेरियल का। वीडियो में आपको जीडी टॉपिक्स के अंदर जाके आपको वीडियोज मिल जाएंगी। अब इसमें 2 ही वीडियो हैं, एक टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज आपका अवेलेबल होगा टॉपिक नंबर 3। आफ्टर दैट बच्चों, पहले आप वीडियो देखिए टॉपिक के ऊपर, फिर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके पीडीएफ अपलोडेड है वहाँ पर, उन पीडीएफ को पढ़िए। जो वीडियो टॉपिक नंबर 1 में है वही पीडीएफ टॉपिक नंबर 1 में स्टडी मटेरियल में है। जो वीडियो टॉपिक नंबर 2 में है वही पीडीएफ टॉपिक नंबर 2 स्टडी मटेरियल में मिलेगी आपको। क्लियर है? ताकि आप पहले वीडियो देखें, फिर पीडीएफ पढ़ें, और फिर भी अगर आपको लगे कि नॉलेज की कमी है तो फिर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक को, और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जो भी आप तैयारी करते हैं उनको अपना एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एक कॉपी पे लिखिएगा। लिखने के बाद उनको अपलोड करना होगा। वो ऑप्शन आपको मैं 2 दिन से दे नहीं पाया, आपको आज वो अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है उसको आप अपलोड कीजिएगा असाइनमेंट में। उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। और एक ऐप है जिसको आप थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैं दोबारा से आपको शेयर कर दूँ। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे पीडीएफ में। तो इस तरीके से आपको काम डेली करना है। कल सभी की क्लास नहीं लगेगी, आप सबकी क्लास अब 1 तारीख से लगने वाली है, 1 जून से। कल से हम लोग एक्सरसाइज में सिर्फ चिराग के साथ करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को आपका होमवर्क मिलता रहेगा डेली, यानी डेली टॉपिक नंबर 3। आज आपको 3 मिलेगा, 3 की तैयारी करो। कल आपको 4 मिलेगा, परसों को 5 मिलेगा। जब हम 1 को मिलेंगे तो आपको 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। उनके पीडीएफ बनाने हैं, उनको अपने असाइनमेंट में जाकर अपलोड करना है, ये आपका काम रहेगा। बस सिर्फ आपने जीडी के टॉपिक पे काम करना है और एक इंट्रोडक्शन पे काम करना है। इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सबका ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा कम ज्यादा था। स्वाति को पैटर्न मिल जाएगा, मैं अभी वो पैटर्न पोस्ट कर रहा हूँ, सभी को मिल जाएगा और आप उसको कर। दूसरा, आप एप्लीकेशन के अंदर आइए, वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन ओपन कीजिए। एसएसबी बैच का ऑप्शन ओपन कीजिए, आप सभी के सभी ग्रुप चैट कर सकते हैं। अगर आप आपस में दूसरे बात करना चाहते हैं तो आप ग्रुप चैट कर सकते हैं, आप वहाँ मटेरियल शेयर कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं। यू आर ऑल अलाउडेड है, ठीक है। बट किसी को परेशान मत करना। एंड आज के लिए इतना ही बच्चों, ये आपका लेक्चर आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद चिराग हम लोग न्यू मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आप सब आना चाहे तो आ सकते हैं। हम लोग मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं इस क्लास को ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,